नीमा, नीमा, यहाँ हूँ। चलो खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। मैंने नीमा के लिए नूडल्स बनाए हैं। मुझसे नाराज हो? इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अगर तुम मुझसे नाराज होगे तो लगेगा पूरी दुनिया नाराज है। आप अब्बू को नहीं चाहती हैं? ऐसा क्यों सोचते हो तुम? क्योंकि अगर उनको चाहती होती तो किसी और से शादी नहीं करती। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बताया ना, चाचा ने जिद की, वरना अगर उनसे शादी नहीं करना चाहती तो उनसे गुलदस्ता नहीं लिया होता। अगर मैं वो गुलदस्ता नहीं लेती तो गैर अखलाकी होता। चूंकि मैंने उनकी माँ के अस्पताल में खिदमत की थी, इसलिए वो मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे। गुलदस्ता भी इसीलिए लेकर आए थे। वो गुलदस्ता नहीं, उस गुलदस्ते की बात कर रहा हूँ जो आपको दरवाजे पे दिया था। वही गुलदस्ता जो सूख गया था और कुछ दिन तक उसे फेंका भी नहीं था। मैंने वो गुलदस्ता उनकी माँ से लिया, ना कि उनसे। झूठ बोल रही हैं। झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे पसंद नहीं कि तुम इस तरह से मुझसे बात करो नीमा। मैंने उस दिन सीढ़ी पे देखा था कि वो गुलदस्ता उस आदमी के हाथ में था। तुमने अच्छा नहीं किया। ये इसे दखलंदाजी बोलते हैं। वो गुलदस्ता वो आदमी लाया था, लेकिन जब आप ऊपर आई तो आपने बोला कि आपके दोस्त से मिला है। इसे भी कहते हैं झूठ, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला है। उस दिन बाइक भी आपने इसीलिए मेरे लिए ली थी, ताकि मैं मान जाऊं कि आप उनसे शादी कर लें। आप उस दिन जब आई थी तभी आपने बोला था कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं। आप अपने शादी के बारे में बोलना चाहती थी। वो लोग भी इसीलिए यहाँ आए थे। ऐसा ही है ना? नहीं, तुम गलतफहमी में मुब्तला हो नीमा। हाँ, गुलदस्ता वो लाए थे, लेकिन मैंने उनके हाथों से नहीं लिया, उनकी माँ के हाथों से लिया। नीमा, तुम्हारी कसम, मुझे नहीं पता था कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं। नीमा, खुदा की कसम, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो लोग यहाँ आने वाले हैं। इसीलिए मैंने उन्हें ऊपर नहीं बुलाया और नीचे जाके उनसे बात की। नीमा, सुन रहे हो तुम? नीमा जान, मैं उस दिन साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। जब वापस आ रही थी तब ये कार मैंने तुम्हारे लिए खरीदी कि तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो बातें मैंने अब तक छुपा के रखी हैं वो नीमा को बता दूं। कौन सी बातें छुपा के रखी हैं? कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारे अब्बू और मेरे बारे में है। मेरा और तुम्हारे अब्बू का, जैसा कि मैंने तुम्हें बता रखा है, वैसा रिश्ता नहीं था। क्यों? क्यों आपका रिश्ता अच्छा नहीं था? क्योंकि हमारा बहुत इख्तलाफ था। हम आपस में बहुत झगड़ा किया करते थे। किस बात को लेकर? सब बातों को लेकर। क्योंकि तुम्हारे अब्बू का कहना था कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। क्या आप अच्छी औरत नहीं थी? नहीं जानती, अच्छी थी। मैं खुद ऐसा ही सोचती थी, लेकिन तुम्हारे अब्बू कहते थे नहीं। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? क्योंकि तब तुम बच्चे थे, ये सब चीजें नहीं समझ सकते थे। और जब तुम थोड़े बड़े हो गए तो मैंने सोचा तुम्हें ये सब बातें ना बताऊं तो बेहतर होगा। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन
डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही तुमसे कुछ छुपाना चाहिए। उसी दिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुमको बताने ही वाली थी, लेकिन वो साहब आ गए और घर की बेल बज गई। मैं नीचे जाकर उनसे बात करने पर मजबूर थी। लेकिन आप जब ऊपर आई फिर भी आपने मुझे नहीं बताया? क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिल दुखाऊं। मैंने देखा तुम बहुत खुश थे, सोचा कहीं तुम्हारी खुशी काफूर ना हो जाए, सोचा बाद में बता दूंगी। साबेरी के माँ बाप भी हमेशा झगड़ा करते हैं। वो रोजाना मुझे बताया करता है। कहता है कभी कभी वो लोग मारपीट भी किया करते हैं। आप और अब्बू भी मारपीट किया करते थे? नहीं, हमारी आपस में बस बहस हुआ करती थी। एक दूसरे पे चिल्लाया करते थे? हाँ, लेकिन कभी कभी। अगर आपस में झगड़ते थे तो फिर शादी ही क्यों की? शुरू में तो हमारा झगड़ा नहीं होता था, फिर बाद में ये इख्तिलाफ बढ़ता गया। कब से? नहीं जानती, मुझे याद नहीं है। अब्बू आपसे झगड़ा करते थे इसलिए उनकी कब्र पे नहीं जाती हैं? नहीं। मेरी टीचर कहते हैं जो मर चुके हैं उनको माफ कर देना चाहिए। अगर उनसे नाराज हो तब भी माफ कर देना चाहिए। उन्होंने सच कहा। आपने अब्बू को माफ कर दिया? अगर आप माफ नहीं करेंगी तो मैं भी माफ नहीं करूंगा। तुम क्यों? उन्होंने तुमसे तो झगड़ा किया नहीं। क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को सताया है। मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैं भी माफ कर दूंगा। देखा ना तुमने, मैं उस दिन शादी के बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि ये बातें तुम्हें बताना चाहती थी। अगर आप उस आदमी से शादी कर लेती हैं, हो सकता है वो भी आपसे बाद में झगड़ा करे। हाँ, शायद। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उनसे अब शादी नहीं करना चाहती हूँ। चाचा को बोल दिया उन्हें बताने को। अब उठो, खाना खाते हैं। चल रहे हो? चलो मैं जाके खाना लगाती हूँ, तुम आ जाओ। नहीं नानी जान, नहीं। नीमा, नीमा जान, नीमा, नीमा बेटा उठो। तुम इस तरह रो क्यों रहे हो मेरी जान? कोई बुरा ख्वाब देखा? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं। हाँ मेरी जान, बिस्मिल्लाह पढ़ो और आराम से सो जाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शाबाश मेरी बेटी, अब आराम से सो जाओ। शब बखैर। बच जाइए। डरो नहीं बेटे, अब खुदा तुम्हें बुरे ख्वाब नहीं दिखाएगा। जानता हूँ, मेरे सोने तक आप यहीं रुकिए। ठीक है मेरी जान। नमाज पढ़ना चाहती हैं? जाके पढ़ूं? उसके बाद आएंगी मेरे पास? हाँ मेरी जान। क्या आज की रात मैं आपके साथ सो जाऊं? इजाजत है? ठीक है, आ जाओ।
नीमा, नीमा बेटे, उठ जाओ, सुबह हो गई। उठो। जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हारी स्कूल कैब आने वाली होगी। उठ जाओ। अब उठ भी जाओ। मैं ताज़ी रोटी लाई हूँ तुम्हारे लिए। कौन सी रोटी? पत्थर वाली रोटी लाई हूँ। उठो। खा लो, तुम पर कुर्बान जाऊं। खुदा ना करे। उस आदमी का नाम क्या है? छोड़ो भी, अब इस बारे में बात ही नहीं करनी है। वो मेहरबान है? मैं नहीं जानती, मैंने तो उनसे बात की नहीं है, लेकिन चचा जान बोल रहे थे कि अच्छे आदमी है। उन्हें कैसे पता? उन्होंने जाके तहकीक की है। नानी ने भी कहा कि वो अच्छे आदमी हैं। कल रात मेरे ख्वाब में आई थी। फिर तुम कल रात नींद में रो क्यों रहे थे? क्योंकि उन्होंने मुझे गोद में नहीं लिया और मेरे लिए कहानी भी नहीं सुनाई। मुझसे मुंह फेर के बस रोई जा रही थी। मुझसे कहने लगी, तुम अपनी अम्मी को सता रहे हो नीमा, लेकिन मैं कभी भी आपको सताना नहीं चाहता हूँ। मैं तो जानती हूँ मेरी जान, जो तुमने देखा वो सिर्फ एक ख्वाब था, भूल जाओ उसे। नहीं, आपने ही कहा था कि जब लोग मर जाते हैं तो कभी कभी वो ख्वाब में भी आते हैं और बातें भी करते हैं। हाँ, लेकिन वो सभी ख्वाब जो हम देखते हैं वो ऐसे नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है जो हम सोचते हैं वही ख्वाब में भी देखा करते हैं, लेकिन वो ख्वाब होते हैं, हकीकत नहीं होते। हकीकत था। जैसे कल रात मैंने नानी के बारे में सोचा भी नहीं था। अपना नाश्ता करो बेटे, कैब आने ही वाली होगी बस। नाना जान सही कहते हैं। अगर आप शादी कर ले और वो आदमी हमारे यहाँ आएंगे तो आपको फिर ज़्यादा काम नहीं करना होगा कि आप थक जाएं। मुझे नहीं पता चाचा ने तुम्हें ये बात क्यों बताई। मैं काम करने से थकती नहीं हूँ। मैं तो आशिक हूँ इसकी कि काम करूँ और तुम्हें अच्छी जिंदगी फराहम कर सकूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर नीमा बेटे, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरे लिए कोई अहम नहीं है। मेरे लिए कोई भी चीज अजीज नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें दुख पहुँचाऊँ बेटे, कुछ भी नहीं। अगर आप शादी कर लेंगे तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। अपना नाश्ता करो बेटे। उनके साथ शादी करेंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी सिर्फ इसलिए शादी नहीं करता कि उसके बेटे ने ख्वाब में देखा है। इससे पहले कि मैं ख्वाब में देखूं आप शादी करना चाहती थी? नहीं, मैंने बताया ना, चाचा ने जिद की थी। लेकिन आप भी उन्हें चाहती हैं। अगर आप नहीं चाहती तो नाना जान को मुझसे बात नहीं करने देती। आप चाहती हैं, लेकिन मुझे बताते शर्मा रही हैं। अगर मेरी शादी पर तुम ये सोचकर बोल रहे हो कि नानी जान नाराज हो जाएंगी तुम्हारे मना करने से, तो तुम गलत हो। मैंने कहा ना, हर खुश उसके लिए नहीं है। आप शादी कर ले क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ। शादी करेंगी उनसे? ये इतना आसान तो नहीं है ना। पहले मैं उस आदमी से बात करूंगी और देखूंगी कि वो कैसा आदमी है। नाना जान ने कहा था ना कि वो अच्छे आदमी हैं। क्यों नहीं, लेकिन हमें एक दूसरे से बात करनी होगी पहले। शायद हमारे ख्यालात एक दूसरे से ना मिले। तो फिर जल्दी उनसे बात कर ले। कल तो तुम मुझसे बोल रहे थे कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए, और आज मुझे मजबूर कर रहे हो। चलो नाश्ता खत्म करो अपना, अभी तुम्हारी कैब आ जाएगी तो भूखे जाना पड़ेगा तुम्हें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम। सलाम नीमा बेटे, सुबह खैर। सुबह खैर। साबिरी कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आया।
हेलो, बोलो। हेलो, सलाम चाचा जान। सलाम बेटी, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चाची जान कैसी हैं? खुदा का शुक्र है, सभी ठीक हैं। माफ़ कीजिएगा चाचा जान, आपने इस्कंदरी साहब को फ़ोन किया? हाँ बेटी, मैंने कल ही सिकंदरी साहब के ऑफिस में फ़ोन किया था, लेकिन कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं था। उनके मोबाइल पर भी फ़ोन किया, लेकिन रीचेबल नहीं था। आज फिर फ़ोन करने वाला हूँ मैं। असल में मैं ये कहना चाहती थी कि नीमा का ख्याल बदल गया है। बदल गया है? जी। अब मुखालफत की बात तो छोड़िए, अभी बहुत जिद करने लगा है कि मुझे शादी करनी ही होगी। अच्छा, खुदा का शुक्र है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है सुमैया बेटी? जरूर इसमें कोई अल्लाह का करिश्मा होगा कि मैं कल सिकंदरी साहब को फोन कर रहा था, उन्होंने उठाया ही नहीं। अभी मैं फोन करता हूँ उन्हें, शादी की दरखास्त के बारे में बता दूंगा उन्हें। नहीं चाचा, पहले हम और वो बैठ के आपस में बात करेंगे, क्योंकि मैं उन्हें पहचानती ही नहीं हूँ। बेटी, मैंने तुमसे कहा ना, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम जो कह रही हो वो भी ठीक रहेगा। तुम बस मेहरबानी करो, एक फोन कर दो उन्हें और मिलने का वक्त ले लो और बैठ के आपस में बातें कर लो। अगर आपको जहमत नहीं होगी तो आप ही फ़ोन कर दें। लेकिन बेटी जान, दिन और वक्त का तय करना तुम दोनों का काम है, ना कि मेरा। मुझे फ़ोन करने में शर्म आ रही है। ठीक है, मैं कर लूंगा। मैं सिकंदरी साहब को फोन कर दूंगा, वो कर लेंगे। तुम दोनों वक्त तय कर लो, इस तरह ठीक रहेगा? शुक्रिया। सुमैया, सुनो बेटी, तुम बैठ के उनसे बात करो, लेकिन ज्यादा सख्ती मत करना। मैंने अपने अल्लाह से जितनी जिंदगी पाई है, उतने में आदमी को पहचानने भी लगा हूँ। ये आदमी बहुत ही अच्छा इंसान है, इसके साथ जिंदगी गुजार सकती हो बेटी। इस बात का ख्याल रखो कि दूसरी शादी में सख्ती ना करो और छोटी मोटी बातों का बहाना ना करो। खुदा पर भरोसा करते हुए सच्चे दिल से इस आदमी से बातें करो। जी। बहुत शुक्रिया बेटी, मैं तुम्हें फोन करने को बोल दूंगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज बेटी। खुदा हाफिज। जी फरमाइए। सलाम सिकंदरी साहब। सलाम अर्ज करता हूँ जनाब, आप ठीक तो हैं? खुदा का शुक्र, आपकी मेहरबानी। हुसैनी साहिबा ठीक हैं? जी हाँ, वो भी ठीक हैं। सलाम बोला है आपको। सलामत रहें। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि सुमैया ने नीमा से बात की है। खुदा का शुक्र है, उसे भी कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा है, खुदा का शुक्र है। सिकंदरी साहब, मेहरबानी कीजिए, सुमैया से बात कर लीजिए। आप लोग एक वक्त तय करके आपस में बातें कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगर कोई मुश्किल नहीं आई तो आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह, लेकिन उनका नंबर मेरे पास नहीं है। मैं उनका नंबर आपको मोबाइल पर भेज देता हूँ। जहमत होगी। कोई बात नहीं। और कोई काम तो नहीं? नहीं, कोई अर्ज नहीं है। बहुत मेहरबानी की आपने। बहुत मेहरबानी। सलाम बोल दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम चाचा जान। सलाम बेटी, तुम सिकंदरी साहब के फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अभी उन्होंने फोन करके बताया कि तुम उनके फोन का जवाब नहीं दे रही हो। टैक्सी में थे इसलिए बात नहीं कर सकती थी। मैं उनसे फोन करने के लिए बोलूंगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए तुम ही फोन कर लो। जी बेहतर ऐसा ना है। हो कि तुम काम में लग जाओ और उन्हें फोन करना भूल जाओ। नहीं भूलूंगी नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सिकंदरी साहब, जी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस हल्का सा ध्यान भटक गया था और आगे वाली कार को टक्कर लग गई। ओहो, आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा भाई? माफ कीजिए हुसैनी साहिबा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। कितनी बार तुम लोगों से कहा जाए कि स्टीयरिंग पर बैठकर फोन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, गलती मेरी है, माफ कीजिएगा। देखो क्या कर दिया तुमने। परेशान न हो, मेरी कार का इंश्योरेंस आपको हर्जाना मिल जाएगा। वक्त बर्बाद करने का क्या? अपनी कार को मुझे गैरेज में छोड़ना पड़ेगा, इसे बनवाना पड़ेगा। कम से कम आधा दिन लग जाएगा गाड़ी को बनवाने या ठीक करवाने में मुझे। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कीजिएगा। जरा पीछे तो करो, देखो तो क्या गुल खिलाया तुमने। जी जी। न्यूरो सर्जरी ने अभी ऑर्डर नहीं दिया ना? सिस्टर अरबी ने कहा कि एक पेशेंट 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा, वो खुद कॉल करेंगे। ठीक है। डॉक्टर एधे ने भी देख लिया है और उन्होंने जो टेस्ट लिखा था उसे अंजाम देने के लिए भेज दिया है। रेडियोलॉजी से उनकी रिपोर्ट ले ली? समेदी साहब ने ले लिया है और अभी उन्हीं के पास है। हाँ, अच्छी बात है। सलाम। सलाम हुसैनी साहिबा, माफ कीजिएगा, मैं उस वक्त आपसे बात नहीं कर सका। नहीं, कोई बात नहीं, माफ कीजिए, मैंने गलत वक्त पे फोन कर दिया था। कोई बात नहीं, आपको तो पता नहीं था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था, जो मैं कर नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? आपको जवाब नहीं देना चाहिए था। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं बार बार फोन करूं, आप जवाब ना दें, आप बार बार फोन करें, मैं जवाब ना दूं। माफ कीजिएगा, जब आपने फोन किया था तो मैं टैक्सी में थी, इसलिए जवाब नहीं दे पाई थी। कोई बात नहीं। कोई बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, जिस कार को मैंने टक्कर मारी बस उसका बम्पर टूट गया, मेरी कार का कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए, खैर गुजरी, खुदा का शुक्र है। हाँ, कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि नीमा को मुझको लेकर कोई परेशानी नहीं है। जी हाँ। खुदा का शुक्र है। आपके चचा जान ने कहा कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं। क्या आप नहीं चाहते? मैं? क्यों नहीं, मैं भी चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। अस्पताल में आपकी शिफ्ट कब तक रहती है? 2 बजे तक। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं कल दोपहर 2 बजे आपके अस्पताल के बाहर आ जाता हूँ और फिर वहीं से कहीं किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे, साथ में लंच करेंगे। अलबत्ता आपको 2 बजे तक भूखा रहना पड़ जाएगा। आप जगह मुअय्यन कर ले, मैं खुद ही आ जाऊंगी, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो साहिब इख्तियार हैं, जहमत कैसी? मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं खुद ही आ जाऊंगी तो बेहतर रहेगा। पहले मैं नीमा को घर छोड़ूंगी, उसके बाद आऊंगी। शायद 4-5 बजे से पहले तक मौका नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस वक्त तक आप भूखी रह जाएं। अगर आप चाहें तो हम डिनर का प्रोग्राम बना लेते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम मिलने की जगह किसी पार्क में रख लेते हैं, ना कि रेस्टोरेंट में। अलबत्ता माफ़ी चाहती हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे, मैं तैयार हूँ। शुक्रिया। तो फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। सलाम नजरी साहिबा, एक साहब आए हैं, बाजुकी नाम है। इंजीनियर साहब से मिलना है उन्हें। कहाँ से आए हैं? इंजीनियर से क्या काम है? वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब की बेटी जो हॉस्पिटल में काम करती है, ये उनके साथ काम करते हैं। मैंने पूछा नहीं, जाके पूछ लूं? नहीं, रुकिए, इंजीनियर साहब को बोलती हूँ, होल्ड करें। हेलो। माफ़ कीजिएगा इंजीनियर साहब,
डॉक्टर पाजुकी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर पाजुकी? मैं डॉक्टर पाजुकी को नहीं पहचानता। कह रहे हैं महबूबा साहिबा के साथ काम करते हैं। उन्हें भेज दीजिए अंदर। यहाँ नहीं है, गेट पर सिक्योरिटी वालों ने रोक रखा है। बोल दें अंदर आने दें। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? बालकनी में जा रहा हूँ। जरूरत नहीं है, पर सफाई करो। हेलो। सलाम। सलाम हुसैन साहब, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। महबूबा घर पर है क्या हुरिया बेगम? हाँ, वो अपने कमरे में सो रही है, जगा दूं क्या? नहीं नहीं, रहने दो। मैं कह रही थी हुसैन साहब, ये घर की मरम्मत कब खत्म होगी? मैं परेशान हो गई हूँ। 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। अब बस पूरा होने ही वाला है। मेरी तो कमर टूट गई, ये भी कोई वक्त है मरम्मत कराने का? तुम्हें उनसे क्या मतलब है? इस्माइल ने कहा है आज हो जाएगा, और तुम्हें उनसे क्या मतलब है? 1-2 दिन में कॉरिडोर का काम हो जाएगा। फिर भी मैं बोलूँगा कि जल्दी काम खत्म करते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। इस पर नंबर और तारीख डालकर भेज दीजिए। अगर मेरे बारे में पूछे तो कह दीजिएगा कि इनकम टैक्स ऑफिस गए हैं, मीटिंग है वहां पर। सलाम। 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 आप अंदर तशरीफ ले जाएं, इंतजार हो रहा है। बहुत शुक्रिया। ये कौन था? पाजुकी हूँ। खुशी हुई मिलकर डॉक्टर साहब। मुझे भी हुई। आप मेरी बेटी के साथ एक ही जगह काम करते हैं ना? जी हाँ, मैं और इज्जती साहिबा एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, मतलब एक ही वार्ड में। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मैं आपकी खिदमत में हूँ डॉक्टर साहब। खिदमत तो मुझे करनी चाहिए। ज़रा नवाजे आपकी। कहीं डिस्टर्ब ना कर दिया हो? मतलब अगर आपको कोई काम है तो मैं बाद में भी आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है डॉक्टर साहब। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मेरे काम की कोई जल्दी नहीं है। मैंने बताया ना, मुझे कोई काम नहीं है अभी। मैं आपसे ये कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आपकी बेटी महबूबा साहिबा का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। क्या? नजरिया साहिबा, हमारे लिए चाय भेज दीजिए। जी। आपने कहा कि आप उसी वार्ड में काम करते हैं जहाँ मेरी बेटी काम करती है? जी हाँ। तो फिर इस बारे में आप लोगों ने आपस में बात कर ली होगी? जी हाँ, की थी। यानी कि मैंने उन्हें बता दिया है कि उन्हें पसंद करता हूँ। महबूबा ने बोला कि आप मेरे पास आइए? नहीं नहीं, उन्हें तो इसकी खबर भी नहीं है कि मैं आपके पास आया हूँ। आप ही ने तो कहा कि उनसे इस बारे में बात हो गई है। क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी दरख्वास्त का कोई सही जवाब नहीं दिया है। क्या मतलब कि सही जवाब नहीं दिया? यानी मुखालिफत नहीं की है, लेकिन ये कहा है कि फ़िलहाल शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, तो लड़कियों से बात करने का मतलब ये हुआ कि वो ये सब नहीं चाहती, यानी मुखालिफ हैं? नहीं,
मुझे नहीं लगता कि उनकी बात का मतलब उनकी तरफ से मुखालिफत हो, क्योंकि बाद में मैंने उनसे पूछा था कि अगर अभी आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो इसका रब्त मुझसे है या फिर नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपसे मरबूत नहीं है। तो फिर किससे रब्त रखता है? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई परेशानी नहीं है तो फिर वो आपसे शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? दरअसल नहीं जानता, मैंने यही बात उनसे पूछी थी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। दर हकीकत मेरे यहाँ आकर आपको जहमत देने का यही मतलब था कि ये जान सकूं कि उनकी ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से नहीं चाहती। सलाम अलैकुम। सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया। आपको मुझसे कोई काम तो नहीं? बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा। समीरा, मेरा यकीन करो, सिस्टर साजिदी ने जो भी निशानियां बताई हैं वो सब मेरे अंदर पाई जाती हैं। मतलब तुम्हारी नजरें भी कमजोर हैं और सुनने में भी परेशानी होती है? नहीं, ये सब नहीं है, लेकिन सर में दर्द, चक्कर आना, उल्टी, ये सब है। ये तो नॉर्मल निशानियां हैं। लेकिन सिस्टर साजिदी ने तो कहा ब्रेन ट्यूमर की पहली निशानी सर में दर्द होना है। हाँ, लेकिन वो सर का दर्द जो सुबह से शुरू हो और बढ़ता ही जाए और दवाएं भी काम ना आए। फिर हाथ पैर में सनसनाहट का क्या मतलब हुआ? जब सुन पड़ जाए तो? उन्होंने कहा था ट्यूमर की सबसे बड़ी निशानी इन सब चीजों का जाहिर होना है। उन्होंने कहा कि जुम्बिस में परेशानी हो, ना कि सुन पड़ जाए। क्या पता। नौरोजी साहिबा, सलाम। माफ कीजिएगा, मैंने जहमत दी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ मिनट के लिए आपका वक्त ले सकता हूँ? कोई बात नहीं। मैं जा रही हूँ समीरा, तुम्हें कोई काम तो नहीं? रुको, साथ चलते हैं ना। मुझे जरा जल्दी है, देर हो जाएगी। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? बाद में क्यों? हम लोग कल तो मिलने ही वाले हैं। खुदा हाफिज नूरी साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कह रहा था, क्या हम ऐसी जगह जाकर बात करें जहां थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो? दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात आपके सामने कैसे रखूं नौरोजी साहिबा। यानी मुझे पता है कि बात कैसे रखनी है, लेकिन उसका जबान पर लाना मेरे लिए मुश्किल है। आज मिस साजिदी मेरे पास आई थी और आपके बारे में एक बात बताई उन्होंने मुझे। आपको पता था ना? क्या? यही कि मिस साजिदी मुझसे मिलने वाली हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप ही ने कहा था मिलने के लिए ना? नहीं, मैंने मिस को आपके पास आने के लिए नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपके पास आके बात करना चाहती हैं। तो फिर जरूर आपसे ये भी कहा होगा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। दरअसल पहले ही दिन मैंने जब आपको देखा था तो मैंने महसूस किया कि आप वही हैं यानी आप वही लड़की है जिसकी मैं ये तमन्ना करता था कि अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता दूं। मैंने सोचा था कि ये बात मैं आपको तब बताऊंगा जब हमारी क्लास का पहला टर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन अब जबकि मैंने मिस साजिदी को ये बात बताई थी कि मैं फिलहाल इस बारे में अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती हूँ। ये बात आपको नहीं बताई? क्यों नहीं बताया उन्होंने? मैं तो अभी आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि अपने जज्बात जाहिर कर सकूं और अपने बारे में आपकी राय जान सकूं। मैं ये जानने आया हूँ कि मेरे दिल में आपके सिलसिले में जो जज्बात हैं, अगर आपका भी यही हाल है तो इंतज़ार करूँगा। बस मुझे इत्मीनान दिला दे कि इस इंतज़ार का अंजाम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाहत का हुसूल है कि नहीं।
हो सकता है कि आपकी सोच से कहीं ज़्यादा इस इंतज़ार को वक्त लग जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना चाहे मैं इंतजार करूंगा। बस मुझे ये बात पसंद नहीं है कि वो वक्त आने से पहले किसी को इस बात का पता चल जाए। इस बारे में सिर्फ मिस साजिदी को पता है और आपको, स्टूडेंट में किसी को पता ना चले, चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो या यूनिवर्सिटी के अंदर। जरूर, आप इत्मीनान रखें। जब इसका मुनासिब वक्त आ जाएगा तो मैं आपको खुद बताऊंगी। शुक्रिया नौरोजी साहिबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नौरोजी साहिबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या? मिस साजिदी के अलावा एक और इंसान है जिससे मैंने आपसे मोहब्बत के बारे में इजहार किया है और हाले दिल बयान किया है। कौन? मेरे दोस्त असलानी से। ये आपने अच्छा नहीं किया। माफ कीजिएगा, क्योंकि हम और वो बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बारे में किसी से बात मत कीजिएगा। जी, आपसे वादा करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।